चांद मध्यम है, आसमां चुप है। चांद मध्यम है, आसमां चुप है। नींद की गोद में जहां चुप है। दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं। इन बहारों के साए में आजा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे। ज़िंदगी तेरे नामुरादों पर कल तलक मेहरबान रहे न रहे। कल की तरह से आज भी तारे सुबह की गर्द में न खो जाएं। आ तेरे गम में जागती आँखें कम से कम एक रात सो जाएं। दोस्तों आदाब। मेरे साथ जो मेहमान शोरा आज यहाँ इस खूबसूरत शहर में इस महफ़िल सुखन में तशरीफ़ लाए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको यहाँ आपके सामने इस स्टेज पर पेश किया जाए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ नई नस्ल के एक नुमाइंदा शायर अब्बास कमर को, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब्बास कमर के लिए ज़ोरदार तालियां। मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, और जबलपुर के करीब एक छोटी सी तहसील है सिहोरा। सिहोरा से निकलकर हिंदुस्तानी अदब में अपनी एक मखसूस पहचान बना चुकी मणिका दुबे हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका खैर मकदम किया जाए। मणिका दुबे। मणिका के बाद एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी शायरा को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिनका तारुफ कराना बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मेरी मुराद है मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से कि वो बराए करम तशरीफ़ लाएं। शबीना साहिबा के बाद हमारे दरमियान एक बहुत ही अहम, बहुत ही मखसूस लबो लहजे के शायर जिन्होंने हिंदुस्तानी अदब में अपना एक ख़ास मुकाम पैदा किया है, और वो दुनियाए अदब में हिंदुस्तानी लिटरेचर के, हिंदुस्तानी साहित्य के सफ़ीर के तौर पर पहचाने जाते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुज़ार हूँ मोहतरम शर्मा जी का कि वो आएँ। सुरेंद्र शर्मा साहब। बहुत से लोग जो बिग एफएम सुनते हुए आए होंगे तो उनको याद होगा शर्मा जी से पूछो। तो आज आपको ये मौका मैसर आया है कि शर्मा जी से कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां शर्मा जी के लिए। इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद ये महफ़िल सुखन अशफाक भाई, हैप्पी भाई और तमाम लोग जिन्होंने इस महफ़िल सुखन को मुनक़िद करने में अपनी इमदाद की, अपनी मदद फ़राहम की, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बदौलत ये खूबसूरत बज़्म सजाई जा सकी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अशफाक भाई से इजाज़त चाहते हुए इसका बाकायदा आगाज़ दोस्तों, हर अदबी महफ़िल, हर मुशायरे की एक रिवायत होती है कि उस महफ़िल सुखन का एक सदर मुंतखब किया जाता है। तो मैं ये ज़िम्मेदारी हमारे सबसे सीनियर, हमारे सबसे मोतबर शायर मोहतरम सुरेंद्र शर्मा साहब के हवाले कर रहा हूँ कि वो इस मंच की, इस स्टेज की अध्यक्षता करेंगे। ज़ोरदार तालियों से एक बार
और अब मुझे भी इजाज़त दे दें ताकि इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़ कर सकूं। और इजाज़त कैसे दी जाती है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर, वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है। सफ़र में रास्ते गुम हों, रिदाए गुम रही कितनी भी मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त भी आवाज़ देता है वो सुनता है। वही सच बोलने का हुक्म देता है, उसी को याद करते हैं, उसी के नाम से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मुझे याद आता है परसाई साहब, हरिशंकर परसाई साहब एक जगह एक वाक़या नक़ल करते हुए लिखते हैं कि एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग शायर की आखिरी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर का हाथ उनकी नब्ज़ पर था। डॉक्टर ने बड़ी मायूसी भरे लहजे में उनकी बीवी से कहा कि बहन, अब इनके पास चंद लम्हे बाकी हैं। ये सुनते ही बीवी ज़ारो क़तार रोने लगी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, हमारा इकलौता बेटा शहर से दूर रहता है, उसको यहाँ आते आते शाम हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पिता के, अपने वालिद के आखिरी दर्शन कर ले। कोई ऐसी दवाई आप तजवीज़ कर दें जो इनकी जान शाम तक बचाई जा सके। डॉक्टर ने बहुत ही मायूस कुन लहजे में कहा कि भाभी जी, हमारे पास कोई दवाई ऐसी मौजूद नहीं है जो शाम तक इनकी जान बचाई जा सके। ये सुनते ही शायर साहब की बीवी और ज़ोर से रोने लगी। करीब में ये गुफ्तगू शायर के एक दोस्त भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भाभी जी, मैं कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र रहें, शाम तक शायर साहब सही सलामत रहेंगे। ये कहते हुए शायर के दोस्त उस कमरे में पहुँचे जहाँ शायर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और शायर के कान के पास जाके एक सरगोशी की, भाई साहब, आपकी गज़ल सुने हुए बहुत दिन हो गए। ये सुनते ही बुज़ुर्ग शायर ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोलीं और बड़ी कमज़ोर आवाज़ में अपने दोस्त से कहा कि सामने अलमारी में मेरा दीवान, मेरा काव्य संकलन रखा हुआ है, ज़रा उसको उठा लाएं। दोस्त अलमारी तक गए, उनकी डायरी उठाकर उनके हाथ में दी। शायर साहब ने अपनी गज़लें सुनाने का सिलसिला शुरू किया। वक्त गुज़रने लगा। कमरे के बाहर बीवी को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। बेटा दूसरे शहर से वापस लौट आया। बीवी ने खुशी के आलम में दरवाज़े पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, लेकिन मंज़र बदल चुका था। दरवाज़ा शायर साहब ने खोला। दोस्त अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर मौजूद कोई भी शायर ऐसा नहीं है जिससे आपको जान का खतरा हो। जब कभी करता हूँ टेलीफोन उस नंबर पे मैं, तो उसे एंगेज ही पाता हूँ मैं। जब कभी करता हूँ टेलीफोन उस नंबर पे मैं, तो उसे एंगेज ही पाता हूँ मैं, मसरूफ़ ही पाता हूँ मैं। पूछता हूँ फिर मैं ये अरबाब टेलीफोन से, क्यों फ़लाँ नंबर मुझे मिलता नहीं, क्यों मेरे दिल का कमल खिलता नहीं। उस तरफ से फिर ये मिलता है जवाब, ये तो नंबर आप ही का है जनाब। दूसरों से बात बेशक कीजिए, खुद से मिलने की ना कोशिश कीजिए। आदमी खुद से मुखातिब हो सके, आज की मसरूफ़ दुनिया में कहाँ मुमकिन है ये। दोस्तों, शायरी एक ऐसा हवाला है
जो आपसे मुलाकात कराता है, जो इरफान ज़ात का ज़रिया बनती है, उसको शायरी कहा जाता है। शायर किसी भी समाज का ज़मीर होता है। वो मोहब्बत और एहतजाज के हसीन रंगों से ऐसे अल्फाज तराशता है जो हमारे वक्त का आईना बन जाते हैं। शायरी इंसान के बातिन की बर्बरियत को महज़्ज़ब करने का अमल है। आइए दोस्तों, इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं जिस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, आप जब उसको समाअत करेंगे तो उसकी आँखों में मोहब्बत का सरमदी एहसास जगमगाता हुआ मिलेगा। उसकी गज़लें ज़िंदगी की नवेद से आरास्ता होती हैं और उसके अशार में ज़िंदगी रक़्स करती हुई नज़र आती है। सुकूत दहर रगों में उतर गया होता, सुकूत दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता।